ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदाम् सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधुः साधुता दायिन् अतिनीचोच्चताकर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तुम्हारे पुरुषोत्तम पादाश्रय के सारे श्रोताओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी के पुस्तकों के आधार पर ग्रंथ के अध्ययन के 12 मुख्य उद्देश्य, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हम ग्रंथ के अध्ययन का लाभ ले रहे हैं या नहीं। न केवल भागवतम बल्कि ये सारे ग्रंथों के लिए भी लागू है, अध्ययन के लिए भी लागू है, पर साथ ही साथ खास करके श्रीमद् भागवतम के लिए जो लोग नियमित रूप से अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए ये देखना कि ये 12 जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसके ओर हम अगर अग्रसर हो रहे हैं तो फिर
हमारा अध्ययन सही चल रहा है। तो अ, ये हमने चर्चा किया था संक्षिप्त रूप में, तो आज एक-एक को थोड़ा विस्तारित रूप से लेंगे। शायद आप में से कुछ को लग रहा है कि वही चीज़ हम दोहरा रहे हैं। अ, हो सकता है दोहरा रहे हैं, पर आज जो हम चर्चा करेंगे, ये उद्देश्य को जानकर किस तरह से अध्ययन करते वक़्त ध्यान में रखना और उसमें शायद आप बगल में लिख के भी रख सकते हैं कि इसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कि समझ समझ गहराई में प्राप्त हो सकता है, इसमें साक्षात्कार हो सकता है। ये साक्षात्कार का पॉइंट है या व्यक्तिगत अपने जीवन में उतारने का स्किल्स, पर्सनल एप्लीकेशन, ये प्रीचिंग एप्लीकेशन है, ये थियोलॉजिकल एप्लीकेशन है, ये फेथ एंड कन्विक्शन, ये इत्यादि। आप अगर लिख के, मार्क करके उसको लिखेंगे तो याद भी रहेगा और जब चाहे आप फिर से उसमें रेफ़र कर सकते हैं उसको वापस। तो आज हम पहला वाला लेंगे और थोड़ा विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर 3 स्तर। पहला है मेमोरी एंड रिकॉल, मतलब जो भी हमने अध्ययन किया है, स्मरण होना कि कहाँ-कहाँ क्या है और जब ज़रूरत पड़े उसे हम अ, रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से उसका उठाकर उपयोग कर सकते हैं। मालूम तो होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है ये यहाँ शास्त्रीय ज्ञान जो आध्यात्मिक जीवन का आधार है। बुक्स आर द बेसिस। भगवद गीता के च 16वें अध्याय में बड़े सुंदर तरीके से भगवान समझाते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपयोग है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, इन चीज़ों को शास्त्र के द्वारा ही पता करके हमें कार्य करना है। तो हमारे जीवन को जीना है, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो मैनुअल जो है, वो शास्त्र है और इसीलिए शास्त्र को अच्छी तरह से समझना और कहाँ-कहाँ क्या लिखा हुआ है, उसको ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करने के लिए मालूम होना। नहीं तो फिर मैनुअल अगर रखे हैं और कंप्यूटर में डिलीट बटन हो गया, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, तो मैनुअल उठाओ, जाओ उस स्तर पर बोले यहाँ ऐसा समस्या है तो क्या करना है? तो इस तरह से हमको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि पिछले युगों में, पिछले ज़माने में लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर का मतलब है, श्रुति एक बार सुन लिया तो धारण करना उसे। हुँ, चित्ते ते करियो ऐक्य। जैसे आजकल रिकॉर्डिंग कर लिया हमने किसी पे, कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर लिया, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग कर लिया, तो परमानेंट हो गया वो, उसमें आ जाता है। इसी तरह से पिछले समय में लोग ऐसा हुआ करते थे कि एक बार भी अगर वो सुन लिए, तो आजीवन उनके हृदय में वो अंकित हो जाता था और जब चाहे वो उसका उपयोग कर सकते थे। पर कलयुग का लक्षण है, ततश्च अनुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा कालेन बलिना राजन् नंक्षति आयु बलम स्मृति। तो 9 चीज़ जो कलयुग में लोगों का धीरे-धीरे घटता जा रहा है, उसमें से एक है स्मृति। स्मृति घटती है, थोड़े समय के बाद ही हम भूल जाते हैं। प्रवचन सुनते वक़्त कहते हैं, क्या बोला? और प्रवचन के बाद कहते हैं, क्या बोला? हम भूल गए। तो वो होता है। अ पर फिर भी अगर बार-बार पढ़ते रहेंगे, तो ये पढ़ने का तरीका होता है, जो हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का ऑडिटरी मेमोरी होता है। एक बार सुन लिया, तो उनको याद रहता है, किसने कब, किस दिन क्या बोला था। कुछ लोगों को रहता ही है याद। और
कुछ लोगों को विजुअल मेमोरी होता है, जो ड्राइवर लोग होते हैं, वो ड्राइवर लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक बार अगर एक रास्ता में गए, तो ज़िंदगी भर उसे याद रखेंगे, आजीवन उसको याद रखेंगे, इस तरह से आना है। हम लोग 20 साल पहले यहाँ आए थे, तो ऐसे ही गए थे। तो इस तरह से कुछ लोगों का ऑडियो, किसी का विजुअल, अलग-अलग प्रकार का मेमोरी, किसी का नंबर्स का होता है, किसी का ट्यून का होता है, म्यूज़िकल मेमोरी। एक बार वो ट्यून तो वही ट्यून याद रखते हैं और दूसरों को सब ट्यून एक ही लगता है। तो कुछ लोग को शायद वो उम, कला है उनके पास, पर कुछ लोगों को नहीं होगा शायद। तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं है और निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे कैपेसिटी में जितना है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे याद है, हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे, तो बहुत ही विद्वान। तो एक बार वो नासिक गए थे। नासिक में किसी व्यक्ति के यहाँ गए, तो शायद पिताजी उनके पुजारी हैं, पूजा-पाठ कराते हैं, मंत्रोच्चारण करके रीति-रिवाज कराते ब्राह्मण। तो उनके घर गए थे, तो माता-पिता अंदर गए किसी काम पे, तो उनके 2 बच्चे, 13 साल की लड़की और 11 साल का लड़का, दोनों सामने बैठे हुए थे इस प्रभु जी के। तो वो बच्चे खेल रहे थे। अब उनका खेल कैसा था आप सुनिए। दोनों बच्चे 13 साल और 11 साल। तो एक बच्चा यानी 13 साल की जो लड़की है, वो एक नंबर कहती थी, 434, और बच्चा श्लोक बोलता था, यानी भगवद गीता का चौथे अध्याय का 34वां पहला पहला अंक जो है अध्याय, दूसरा अंक श्लोक। तो 434 अगर बोल दे लड़की, तो बच्चा बोलता था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शी। फिर बच्चा बोलेगा 1866 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। तो अगर मैं एक अंक, 2 अंक बोलूँगा, एक अध्याय और दूसरा श्लोक, तो सामने वाला कौन से अध्याय का वो कौन-सा श्लोक है, वो बताना है। हुँ, समझ लीजिए मैं बोलूँगा 2-7, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमूढ़चेता। तो ये हो गया, ऐसा खेल रहे थे बच्चे। और फिर उन्होंने थोड़ा बदल दिया। फिर क्या बोला, मैं एक श्लोक बोलूँगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन से अध्याय का कौन-सा वो श्लोक है। तो अगर मैं बोलूँगा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। फिर अगर मैं कहूँगा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च, बोलेंगे 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, 19वां जो भी। यानी ये अगर अंक बोलेगा अध्याय और श्लोक का, तो वो श्लोक बोलेंगे, और अगर ये श्लोक बोलेगा, तो ये अंक बताएँगे। फिर मैं एक श्लोक बोलूँगा, उस श्लोक के पिछला श्लोक बोलना चाहिए आपको, और वो ये एक श्लोक बोलेगा, उसका पिछला श्लोक वो बोलेगा। तो जब हमारे ब्रह्मचारी ने ये बच्चों को इस तरह का खेल खेलते हुए देखा, तो वो बोले मैं तो बेहोश होते-होते बच गया। मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया कि इनका खेल भी कैसा है। कहने का मतलब ये है, अगर बचपन से ही बहुत ही इन अ इंटरेस्टिंग वे, बहुत ही मतलब अच्छे तरह से खेल-खेल, हसत-हसत, खेलत-खेलत सीखा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। हँसते-हँसते, खेलते-खेलते अगर लोगों को सिखाया जाए, जैसे विष्णु शर्मा ने उस राजा के मूर्ख रा आई मीन जो 2 मूर्ख बच्चे थे, उनको नीति शास्त्र सिखाया, सिर्फ़ कहानी बोल-बोल के। हुँ, कथा शास्त्र तो इस तरह से अ, अगर इसको अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए,
और अगर बचपन से की जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलग-अलग लोगों की सामर्थ्य या क्षमता अलग-अलग हो सकती है। किसी का 5000 का मेगाबाइट पावर है, किसी का 5 होगा, पर जो भी कैपेसिटी है, उसका हमने उपयोग करना है। ये एक तरीका। तो कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि सबके अंदर वो क्षमता होती है। सिर्फ उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए और सरल रूप से सिखाया जाए और कुछ सहायता की जाए, तो फटाफट हो जाता है और अभ्यास होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको, जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक गृहिणी समझ लीजिए किसी और के घर गई है और उसके पति घर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, "अरे! भाई आई है खाना बनाने के लिए, वो पूछ रही है मिर्ची का पाउडर किधर है? या दाल किधर रखा है? या चम्मच किधर रखा है? बाटी किधर रखा है?" तो मैं साधारण रूप से मैं पूछता हूँ, क्या एक गृहिणी दूर में या किसी और कमरे में आँखें बंद करके बता सकती है कि रसोई घर में कौन से शेल्फ में या कौन से कबाड़ में, कौन से शेल्फ में, किस डब्बे में मैंने क्या रखा है? अगर उसने अच्छी तरह से सजाया है, रखते वक़्त, तो उसे याद रहेगा, हाँ, बाईं ओर से तीसरा जो डब्बा है उसमें नमक है, उसके बाद अ, दाल है और ये है, वो है, जो भी है। तो जैसे एक गृहिणी आँखें बंद करके दूर बैठ के भी रसोई में कौन-कौन सा आइटम कौन से डब्बे में कहाँ रखा है, अगर ये याद कर सकती है। अगर आप एक छोटा-सा प्रिस्क्रिप्शन ले जाएँगे कोई केमिस्ट शॉप में, हाँ, दवाई की दुकान में, और उसको आप दिखाइए, वो देख के कहेगा, "नहीं है, ये दवाई नहीं है हमारे पास।" बोले, "कैसे बोल रहा है भई? इतना हज़ारों दवाइयाँ हैं, देख तो लेना जाके।" बोला, "मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है।" उसे कैसे मालूम? क्योंकि उसे मालूम है कि कौन-कौन से रैक में, कौन-कौन सी शेल्फ में, किस-किस चीज़ की दवाई कौन-कौन सी कंपनी का मैंने रखा हुआ है। कभी-कभी देखते हैं ना, कोई कहता है कि गीता का सार और ये श्लोक है। बोले, "नहीं, ये श्लोक है ही नहीं गीता में। तू आया कहाँ से? तू जाएगा कहाँ? क्या था? तू लाया क्या था? कुछ है ही नहीं ये।" तो तुरंत सुन के कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, ये नहीं है। हाँ, जैसे गृहिणी से पूछा जाए, "भई तुम्हारे पास वो हल्दी का पाउडर नहीं है, नहीं है, अभी घर में नहीं है, खत्म। देख तो लो।" "नहीं, मैं मुझे मालूम है, क्या है, क्या नहीं, हम लोग उसको रखते ही नहीं उधर।" कुछ भी। तो इस तरह से अ, हमें भी ये जानना चाहिए कि कहाँ-कहाँ क्या है, और इसीलिए आपको जो मैं एक पुस्तक दिखाया, अ श्रीमद् भागवतम एट ए ग्लैंस, हाँ? एक झलक श्रीमद् भागवतम का जो मैंने पुस्तक दिखाया, यहाँ सामने दिखाता हूँ ये, हाँ, ये वाला। तो इधर देखिए, कंप्यूटर में होता है ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट। ज़ूम इन मतलब एक छोटी-सी चीज़ पर पूरा ध्यान बढ़ाना, उसको बड़ा करना। हुँ? और फिर ज़ूम आउट का मतलब पीछे जाकर पूरे विशाल दृष्टिकोण से देखना सब कुछ। जैसे जब हवाई जहाज़ में जाते हैं, हाँ, विहंगावलोकन, हवा जब ऊपर चिड़िया उड़ता है और नीचे देखता है शहर को, तो वो एक विशाल दृष्टिकोण दिखता है, कहाँ-कहाँ क्या है, सब दिखता है उसको। फिर जब नीचे आता है किसी छत के ऊपर उतरता है, तो उतना ही देखता है वो। इसी तरह से ये जो पुस्तक है, ज़ूम आउट, जैसे एक चित्रकार भी चित्र बना के पीछे जाता है, पीछे जाके देखता है, दूर से कैसा दिखता है पूरा चित्र, और जब पास में आता है, तो पैर को देखता है, हाथ को देखता है, बाल को देखता है, उसको ही ऊपर ध्यान देता है। तो एक है विशाल दृष्टिकोण और दूसरा है सूक्ष्म दृष्टि, तो दोनों होना चाहिए हमारे अंदर।
तो ऐसी पुस्तकें जो बनाई गई हैं, ये आपको इन चीज़ों में मदद करेगी। जैसे भागवतम में कितने स्कंद हैं, कौन-कौन से स्कंद में कौन-कौन से श्लोक हैं, कौन-कौन से उदाहरण दिया गया है, कौन-कौन से सिद्धांत के तत्व कहाँ बताया गया है, कौन-सी प्रार्थनाएँ हैं, कौन से प्रसंग हैं। गजेंद्र का प्रसंग कहाँ आएगा? बोले 8वें स्कंद में आएगा। और अम, अ, प्रचेताओं का कहाँ आएगा? बोले 4थे स्कंद में आएगा। पृथु महाराज का कहाँ आएगा? 4थे स्कंद में आएगा। कोई भी ऐसा कुछ भी पूछ ले, तुम्हें मालूम होना चाहिए कम से कम कहाँ है। भले याद नहीं रहे वो, पर जब ज़रूरत है, हमें मालूम है कौन-सा पुस्तक निकालेंगे और कहाँ जाएँगे। तो ये हो गया। तो इस तरीके से भी पढ़ना ज़रूरी है। 2 तरीके से पुस्तकों का अध्ययन होता है। मैंने देखा है कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे सड़क के ऊपर वो सेकंड हैंड बुक्स सब रखते हैं ना, पुस्तक बेचते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग लेते हैं पुस्तक और पुस्तक को पूरा ऐसा-ऐसा देखते हैं, शुरू से अंत तक ऐसा फर्र करके एकदम फटाफट। तो क्या है इस पुस्तक में क्या है? कहाँ-कहाँ क्या बताया गया है? मेरे लिए उपयोग है क्या? कहाँ उपयोग है? वहाँ सीधा जाता है। और कुछ लोग होते हैं, एक पुस्तक उठाएँगे, पहला अ, पन्ने का पहला भाग उसको पूरा पढ़ना शुरू करते हैं। उस तरफ जाते ही नहीं, वहीं जब तक ये नहीं होता, तब तक आगे नहीं जाएँगे। वो भी एक पढ़ने का तरीका है और ये भी एक पढ़ने का तरीका है और हमें दोनों को सीखना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े, तो 5 मिनट में एक पूरे पुस्तक को देख के और पुस्तक को बंद करके हम बता सकते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं और किस-किस विषय पे यहाँ चर्चा हुई है और कहाँ-कहाँ क्या अ, वर्णन करने का प्रयास हुआ है। और फिर समय आने पर गहराई में जाके उस विषय में और क्या-क्या दृष्टिकोण बताया गया है। तो शायद आप समझ गए हैं। ये हो गया पहला नॉलेज, मेमोरी एंड रिकॉल। तो इस तरह से अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, उन्होंने भागवतम खोला ही नहीं है, किसी प्लास्टिक कवर खोला ही नहीं है। तो नहीं, एक दिन एक ग्रंथ को लीजिए 10 मिनट में, सिर्फ़ ऐसा जस्ट उसको घुमाइए, सारे पन्नों को घुमाइए, देखिए कितने अध्याय हैं यहाँ और कौन-कौन से अध्याय में कौन-सा प्रसंग का वर्णन है, कितने सारे फ़ोटो हैं और क्या-क्या मुख्य विषय यहाँ चर्चा हुआ है। बस रख दीजिए, 5 मिनट में आपने देख लिया बस। तो अगली बार मालूम होगा कि नहीं आज मुझे ये पढ़ना है। चलो आज प्रहलाद महाराज के प्रार्थना पढ़ते हैं। तो मालूम है 7वां स्कंद जाना है, 9वां अध्याय निकालना है। इस तरह से थोड़ा बहुत कभी कुछ लोग ये सब सुनते हैं तो थोड़ा निरुत्साहित हो जाते हैं। बाप रे! एक ज़िंदगी में कभी हम कर पाएँगे? बोले नहीं कर पाएँगे, आसानी से कर पाएँगे, थोड़ा अभ्यास चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, गृहिणी को मालूम है कहाँ क्योंकि हर रोज़ वही करती है वो। हर रोज़ खाना बनाते वक़्त एक-एक डब्बे को यहाँ से निकालती हो, कहती है आँख बंद करके कर सकती हो। इसी तरह थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो यथाशक्ति आप भी स्मरण कर पाएँगे, जान पाएँगे। तो इसमें सिर्फ़ पढ़ते वक़्त ये भी याद रखिए, ऐसा भी एक पढ़ने का तरीका है। अच्छा, अब हो गया दूसरा। दूसरा में जाएँगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब थोड़ी गहराई में चीज़ों को समझना। जैसे पिछली बार मैंने बताया था, विद्यार्थी जो रट्टा मार के गया है, थोड़ा अगर प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाए, तो वो भ्रमित हो जाएगा और अगर विषय को समझा है, तो उसको कैसे भी घुमा-फिरा के पूछो, वो समझ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अम, एक व्यक्ति ने कई साल पहले की बात है, पहली बार मुझसे पूछा कि आप भगवत गीता पढ़ाते हो? मैं बोला हाँ, भगवत गीता हम लोग का हम लोग प्रचार करते हैं। तो बोले गीता में कहाँ लिखा है प्याज और लहसुन नहीं खाने का? वो नाम लिखा है क्या? चाय और कॉफ़ी अरे उस समय चाय या कॉफ़ी था कि नहीं क्या मालूम? कृष्ण के समय में, अर्जुन को जब 5000 साल पहले बोले। अब कहाँ से ये सब कुछ भी लिख देते, कहाँ लिखा है क्या ऐसा? और एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, "ओह! अरे आप लोग बोलते हो
तो टीवी देखना अच्छा नहीं है। कहाँ लिखा है? भगवान ने लिखा है क्या? न पश्यताम दूरदर्शनम। हाँ, दूरदर्शन कभी नहीं देखने का। अरे उस समय था ही नहीं। तो और भविष्य में भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी, उसके बारे में तो गीता में वर्णन नहीं है। तो आप कैसे बता सकते हो इन चीजों को? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो एक ठंडे दिमाग से सोचिए, क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं? कहाँ लिखा है गीता में? क्योंकि हम कहते हैं कि गीता में सब कुछ है। अगर सब कुछ है तो पूरा लिस्ट है क्या? कौन-कौन सा सब्जी खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए? हाँ? अच्छा, आप अगर इटली में चले जाओ तो वहाँ पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाना है कि नहीं खाना है? वो तो गीता में तो नहीं लिखा हुआ है। कोई हमारे भारतीय शास्त्र में भी नहीं होगा शायद, नामों नहीं होगा। जैसे वहाँ के लोगों को इडली सांभर नहीं मालूम, यहाँ के लोगों को वहाँ का नहीं मालूम। मैं रशिया में गया था वहाँ, हाँ, वहाँ क्या बोलते हैं वो ग्रेचका, कुछ और ही है वो, अलग सा दाना आता है। तो फिर उसको कैसे पता करेंगे कि खाना है कि नहीं? गीता में कहाँ लिखा है? तो यहाँ ये सब काम आता है, ये समझना काम आता है। उदाहरण के लिए भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 3 गुणों का वर्णन करते हुए सब प्रकार की चीज़, ज्ञान 3 गुणों में होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तपस्या सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का होता है। दृढ़ता सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। इसी तरह से यज्ञ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। खान-पान भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रिंसिपल बताया गया है और वो प्रिंसिपल के द्वारा पता कर सकते हो कि कौन-सा खाना कौन से गुण को अ उत्तेजित करेगा आपके अस्तित्व में। उदाहरण के लिए सत्व गुण के खाद्य किस प्रकार के हैं? आयुः, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति विवर्धनाः, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विक प्रिया। देखिए भगवान ने कितने सुंदर से बताया है, कृष्ण ने सत्व गुण के अ, खाना खाने का परिणाम क्या होता है आपके मानसिकता में, इसके ऊपर बताया गया है कौन सा खाना सात्विक है, कौन सा राजसिक है और कौन सा तामसिक है। तो आप समझ लीजिए अभी ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ कुछ कुछ आइटम है, वो आइटम खाना है कि नहीं खाना है? खा के उसका असर कैसा होता है देखिए मानसिकता में। तो रजोगुण आई मीन सत्व गुण का खाना कैसा है? आयुः, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। 6 चीज़ों को बढ़ाता है, विवर्धन, विवर्धन मतलब वर्धन करता है, बढ़ाता है। आयु को बढ़ाता है, आयु। सत्व अपने अस्तित्व को शुद्ध करता है, सत्व गुण में लाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, शुद्धता बढ़ाता है। आयु सत्व यानी शुद्धता को बढ़ाता है शरीर के। फिर आयु सत्व बल शक्ति प्रदान करता है, स्टैमिना बढ़ाता है। शक्ति मतलब सिर्फ मसल नहीं, स्टैमिना बढ़ाता है उसका। और आरोग्य, आरोग्य को अच्छा रखता है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, बड़े सुखमय है। और प्रीति संतुष्टि मिलती है जब खाते तो शरीर को संतुष्ट होता है, शरीर बड़ा संतुष्ट होता है। तो अच्छा ये कैसे होते हैं? रस्याहा ये रसमय होता है, यानी जैसे फल हो गए, फलों में रस होता है, आम का रस, नींबू का रस इत्यादि रसमय। तो रस्याहा स्निग्धा, स्निग्धा मतलब जिसमें चर्बी होता है। यह चर्बी का मतलब मांस में मिलता हुआ चर्बी नहीं, पशु के मांस से मिलता हुआ चर्बी ऐसा नहीं। वही चर्बी गाय के दूध से भी आता है, हाँ, मक्खन से आता है, घी से आता है, उससे भी वो चर्बी ले आ सकता है। उसको पशु को मार के उसका चर्बी मांस के द्वारा लेने की जरूरत नहीं है। तो रस्या स्निग्धा, तो उसमें हमको फैटी कंटेंट उसमें मिल जाता है। रस्या स्निग्धा स्थिरा होलसम डाइट, इसके अंदर विटामिन, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स,
इसके अंदर जो जो भी चाहिए हमको, मतलब शरीर को किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ जाने, ये डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी आ जाता है ना, वो नहीं होता है। तो मतलब ऐसा खाद होना चाहिए जिसके अंदर शरीर को जो-जो चीज़ों की ज़रूरत है, हाँ, वो सारे इंग्रीडिएंट्स, वो वस्तु उनको मिल जाना चाहिए। तो ऐसा खाना, थोड़ा राइस, दाल, सब्जी, चपाती, थोड़ा अचार, थोड़ा ये सब कुछ। तो उसमें क्या हो जाता है, जो-जो शरीर को ज़रूरत है, सब उतनी मात्रा में, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, कम नहीं, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सब प्रकार की ज़रूरतें मिल जाती हैं। फिर रजोगुण का अ खाना कैसा है? कटु, अम्ल, लवणात्युष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदा। कटु बहुत ही कड़वा, अम्ल बहुत ही क्या बोलते हैं, अम्ल समझते हैं ना? जैसे इमली जैसा होता है, अम्ल। लवण बहुत ही ज़्यादा नमक डाला हुआ, अत्युष्ण मतलब उबलता हुआ, तीक्ष्ण बहुत मतलब चटपटा, बहुत ही चटपटा। मतलब जब तक आँखों में आँसू नहीं आ जाए या पसीना नहीं छूटे, एसी में भी बैठे हो और खाने के बाद पसीना छूटना चाहिए, ऐसा चटपटा होना चाहिए। हाँ, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, सूखा हुआ, विदाहीन, जलना चाहिए वो। हुँ, जब खाते ही जलना चाहिए अंदर से। तब आहारा राजसे श्रेष्ठा, तो राजसी लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है। पर इसका परिणाम क्या है? दुःख, शोक, आमय प्रदाः। देखिए अ, सत्व गुण का आयु, सत्व, बल, बेसिकली 3 चीज़ के लिए आदमी खाना खाता है। आयु बढ़ाने के लिए, बल के लिए और आरोग्य के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए, पर ये जो है बहुत ही ज़्यादा रजोगुणी, थोड़ा ठीक है, कुछ मात्रा में ठीक है, पर बहुत ही ज़्यादा रजोगुणी खाद क्या करता है, अ, दुःख, शोक, आमय प्रदा। दुःख, शोक और आमय, आमय यानी बीमारी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब जलता हुआ चीज़ खाते हैं, तो म्यूकस लेयर जो होता है हमारे शरीर का, प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, उसको पूरा जला देता है। तो एकदम ड्राइनेस आ जाता है और ड्राइनेस के कारण उसमें से जो म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होता है, तो पचन ठीक से नहीं होता है और पचन ठीक से नहीं होता तो बीमार आ जाता है आदमी। इस तरह से धीरे, धीरे, धीरे करके ये सब बढ़ जाता है। फिर तमोगुणी खाना क्या है? यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं मतलब खाना बनाने के 3 घंटे के बाद तो तमोगुणी चला जाता है, मतलब फ्रेश खाना चाहिए, जितना हो सके गरम-गरम अभी बनाया, बनाने के बाद तुरंत खाना चाहिए। हाँ, प्रसाद अगर भगवान को भोग लगाया है, कभी-कभी लाते हैं ना, तिरुपति से लाया है, 2 हफ्ते पहले गया था मैं वहाँ से लाया, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद, वो तो 3 गुणों से परे है वो, श्रद्धापूर्वक लिया तो वो अलग बात है, और नहीं तो यातयामम 3 घंटे के बाद फिर गतरसम नीरस वस्तु, खाद्य, पूति, पूति यानी दुर्गंध निकलता हुआ, पर्युषित मतलब सड़ा हुआ, शरीर को काट के उसको टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख के फिर उसको फिर से खाना। पूति पर्युषितम, उच्चिष्टम, जूठा, किसी का खाया हुआ फिर से खाना। उच्चिष्टम अपि च अमेध्यम, अमेध्यम मतलब जो खाने योग्य नहीं है, ऐसे वस्तु, ये सब जो अ, भोजनम तामस प्रियम, तामसी वृत्ति के व्यक्तियों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, उसमें ही उनको मज़ा आता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं बताया गया कि क्या खाना है, क्या नहीं। उसका परिणाम क्या होता है हमारी मानसिकता में, हमारे अस्तित्व में, हमारे विचार में, उसके द्वारा पता किया गया है। अच्छा, फिर ये पूछे कि भई टीवी देखने में आप क्यों मना करते हैं? ऐसा कुछ लिखा है क्या भगवान ने? नहीं, टीवी देख सकते हैं, उसमें कोई मना मानवा की बात नहीं है। पर प्रिंसिपल क्या है उसका? दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना सुंदर सिस्टमैटिकली एक व्यक्ति का पतन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने व्यक्ति एक साधक के लिए क्या खतरनाक है। ध्यायतो विषयान, जो इंद्रिय के वस्तु हैं, विषय वस्तु हैं, आंखों के लिए आंखें कुछ अच्छी चीजें देखनी चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, जिह्वा कुछ आस्वादन करना चाहता है, पर ये चीजें जब हमारे मन को हमारे लक्ष्य के दूर ले जाता है तो वो खतरनाक है। टीवी में कोई बुरा नहीं है, टीवी में बहुत अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की हो सकता है। अगर अच्छी चीज देख रहे हो, महाभारत रामायण सीरियल देख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है। और क्यों हम कहते हैं साधारणतः उसमें जो विषय आते हैं वो अ, मन को उत्तेजित करने वाले, काम क्रोध लोभ मोह को उत्तेजित, अगर ये देखो तब तुम्हारा जीवन सफल, ये नहीं खाओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे, मतलब एक व्यक्ति के लोभ, काम और इत्यादि चीज़ों को बढ़ाने के लिए कुछ एडवर्टाइज़मेंट भी होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो धीरे-धीरे उसमें आदत भी पड़ जाता है। ही इज़ हुक्ड। एक बार ऐसा फिर पड़ गया, उसमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घंटों-घंटों, रात-रात भर देखते रहते हैं। एक जैसे इंटॉक्सिकेशन, व्यसन आ जाता है। वो व्यसन के रूप में जब अगर हम उसमें फँस जाते हैं, तो फिर वो खतरनाक है। तो इसीलिए वो बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि अ, अच्छा, ये चीज़ कैसे प्राप्त किया जाए? शास्त्र पढ़ते वक़्त ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये समझ आएगा? आपको याद होगा मैंने बताया था एक तरीका पढ़ने का, वो था दुआ प्रिंसिपल, डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। वो यहाँ काम आता है। जब आप कोई भी एक श्लोक पढ़ने के बाद थोड़ा गहराई में उसके ऊपर आप अगर चर्चा करेंगे कि अ, व्यक्ति क्या कहा है, क्या है? डिस्कवरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, उसको अलग-अलग दृष्टिकोण से देखना, फिर अपने जीवन में उतारने का उसका प्रयास। और इसीलिए कभी-कभी पढ़ने के बाद, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद चरवण करना कि मैंने क्या पढ़ा, लेखक यहाँ कहना क्या चाहता है, शास्त्र हमें क्यों ये बता रही है, इसका इस जगत में उदाहरण क्या है, मेरे अनुभव में ऐसा कहाँ हुआ है कि ऐसा किसी ने किया और ऐसा उसका परिणाम हुआ। थोड़ा उसके ऊपर मंथन करना। और इसीलिए कभी-कभी आपस में 4 लोगों के साथ बैठ के एक-एक श्लोक के ऊपर चर्चा भी करना, ये भी एक तरीका है, जिससे शास्त्र का हम पूरा लाभ ले सकते हैं। मतलब उसको निचोड़ के उसका रस का आस्वादन कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूँ मैं। अलग-अलग लोग अगर एक ही एक श्लोक पे चर्चा करेंगे, तो एक जैसे हीरा, हर एक श्लोक एक हीरा जैसा है। हाँ, एक जगह से वो नीला दिखता है, एक जगह से पीला, एक जगह से लाल, एक जगह से हरा। इस तरह से अगर 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं हम लोग, तो आप इसमें से क्या सीखे बताओ? और इसके बारे में आपने क्या सुना है? उदाहरण के लिए समझ लीजिए 9वें अध्याय का एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यात् प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। अगर कोई भी व्यक्ति, भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, पत्रम एक पत्ता, पत्राणी नहीं, पत्रम एक सिंगुलर, एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, एक फल और थोड़ा सा जल, पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्यात् प्रयच्छति, अगर भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है, तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि, उसकी भक्ति भाव से प्रभावित होकर मैं उसे खाता हूं, अश्नामी
प्रयतात्मनः, ऐसे प्रामाणिक जो व्यक्ति है, हाँ, जिसका उद्देश्य बड़ा शुद्ध है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस श्लोक से क्या-क्या चीज़ हम समझ पाएँगे? थोड़ा अगर विचार करेंगे, कोई कहेगा कि भई ये हमें इससे इसमें ये सीखना है कि देखो भगवान केवल शाकाहारी अ अ, वस्तु को ही स्वीकार करते हैं। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, ये सब तो शाकाहारी है। भगवान ने कहीं इस मांसाहारी चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं। तो हमें शाकाहारी खाना चाहिए, ये उसका निष्कर्ष हो सकता है। दूसरा व्यक्ति कह सकता है, अरे देखो, भगवान कह रहे हैं एक पत्ता, एक फूल, एक फल और थोड़ा जल, यानी श्रीमंत से श्रीमंत और गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की आराधना कर सकता है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास एक पत्ता भी नहीं है, केवल तुलसी का ही पत्ता होना नहीं है। एक पत्ता अगर अर्पण किया, एक फल, शबरी ने, वो उसके पास जो था वो बेर, जंगल में जो उगते थे जंगली बेर, तो उसको ही अर्पण किया, बट भक्ति भाव से। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोग ही भक्ति कर सकते हैं, गरीब लोग भी कर सकते हैं, सरल से सरल व्यक्ति भी और आसानी से कर सकता है। दूसरा, तीसरा और एक दृष्टिकोण, यूनिवर्सैलिटी ऑफ डिवोशन। कोई भी, कहीं भी, कहाँ एक वैसा पत्ता नहीं मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा, जल कहीं तो मिल सकता है। कोई भी, किसी भी अवस्था में, किसी जगह से भगवान की भक्ति कर सकता है, कोई उसमें बाधा नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें से ये भी निकलता है, भगवान बोल रहे मैं खाता हूँ, इसका मतलब भगवान का व्यक्तित्व है। भगवान निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है, वो भी भूखे हैं। मैं आया एक भिखारी, प्यारे राजा ओ गिरधारी। जब भक्ति भाव से आता है, तो भगवान भी कहते हैं, हाँ, प्रेम पुजारी, भगवान प्रेम के पुजारी हैं। यानी भावग्राही जनार्दन, भावना को स्वीकार करते हैं। जैसे एक व्यक्ति, यानी भगवान एक व्यक्ति हैं, और भगवान के हृदय में प्रेम है भक्तों के प्रति, तो ये व्यक्तित्व का भी आता है। इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से इसके बारे में थोड़ा मंथन करेंगे, तो हम देखेंगे कि एक श्लोक में से कितने सारे अलग अलग विचार, दृष्टिकोण अ, मिल सकता है हमें, जिसके द्वारा एक एक श्लोक जो हीरे जैसा है, उसका मूल्य हमें समझ में आता है। नहीं तो हम कांच की टुकड़ा समझ लेंगे उसको। तो ये हो गया अ, अ, समझना थोड़ी गहराई से। अच्छा, अब तीसरा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन यानी साक्षात्कार। तो देखिए, कहा जाता है कि 3 दृष्टि से चीज़ों को देखा जाता है। पहला है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु यानी ये जो आँखें एक-दूसरे का हम देख रहे हैं, ये आँखों को कहते हैं चर्म चक्षु। हुँ? ये चक्षु अगर लाइट ऑफ हो जाए, अंधकार हो जाए, तो इस चक्षु को कुछ नहीं दिखता। हुँ? अगर उम, कुछ भी समस्या आ जाए इस अ, आँखों में, आँखों के पीछे जो चमड़े हैं या उसमें जो कुछ लिक्विड है, उसमें कुछ समस्या आ गया, तो अंधकार आ गया तो कुछ भी नहीं दिखता हमें। तो ये को होते हैं चर्म चक्षु। दूसरा है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का मतलब है ज्ञान के द्वारा हम देख सकते हैं। आँख ये चर्म चक्षु से दिखता नहीं है, पर ज्ञान के द्वारा हम देख सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए, हम व्यक्ति को देख रहे हैं, हम कहते हैं कि ये शरीर में आत्मा है,
कैसे? तुमने आत्मा को देखा है? देखा नहीं हूँ, पर मैं ज्ञान अगर ये चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, खा रहा है, इसका मतलब आत्मा है। क्योंकि अगर आत्मा निकल जाएगी इस शरीर से, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, मृत शरीर है। तो हम आत्मा को देख नहीं रहे हैं, पर देख भी रहे हैं। हाँ, चर्म चक्षु से आत्मा दिखता नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, पीछे से कोई आवाज़ आया हमको, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आया है। कैसे समझ में आया? क्योंकि मैंने उसको पहले से कई बार सुना है और इसीलिए अभी मैं सुन के मैं समझ रहा हूँ कि वही है। तो इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसी ने देखा नहीं है, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक इसी के ऊपर चलता है। हाँ? इवन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से भी दिखता नहीं है, पर फिर भी कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं क्योंकि उसके आधार पर सब खड़ा है। सब पृथ्वी गोल है, हम देख नहीं रहे हैं, एक जगह बैठ के दिखता नहीं है, पर फिर भी हम समझते हैं। शास्त्र चक्षु। तो ये हुआ शास्त्र चक्षु। और तीसरा स्तर है प्रेम चक्षु। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। शास्त्र चक्षु से भी आप भगवान को देख नहीं सकते। शास्त्र से समझ सकते हैं कि सृष्टि के पीछे शायद भगवान का हाथ है, नहीं तो इतनी अच्छा, इतना सुंदर से निर्माण किया हुआ सृष्टि, इतना सूक्ष्म चीजों में इतना इंट्रिकेट काम किया हुआ है, इसका मतलब इतना सुंदर। कुछ हम चित्रकला देखते तो बोलते हो ये कारीगर या चित्रकार कितना बुद्धिमान होगा। तो सृष्टि को देखते हैं, तो सृष्टि की आंखों से सृष्टिकर्ता को हम समझ पाते हैं, इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति भाव से जब नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जब हर एक हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम को भक्ति के द्वारा जागृत कर देते हैं हम लोग। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। सब जगह वो भगवान को देखता है। इसलिए जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि बेटा, तो हमेशा भगवान भगवान, कहाँ है तेरा भगवान? ये तो खुद ही खरा। प्रहलाद कहते मुझे कहा सभी जगह, कहाँ नहीं है वो? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम, कहाँ नहीं है वो? तो एक व्यक्ति को सब जगह भगवान दिख रहे हैं, खंबे, हाँ खंबे के अंदर भी हैं, और दूसरे को जब भगवान प्रकट हुए खंबे से, तो भी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो चर्म चक्षु से भगवान को देखने का प्रयास कर रहा है। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक चीजों को देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। भौतिक चीजों को देखने के लिए भौतिक दृष्टि, और आध्यात्मिक चीजों को देखने के लिए, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। तो अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि वो प्रभु जी, हम तो प्रहलाद महाराज के स्तर पर नहीं है, हम कैसे भगवान को हर जगह देख सकते हैं? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक साधक के रूप में मेरे लिए ये साक्षात्कार कैसे है? क्या मैं तब तक राह देखूं करोड़ों जन्म तक, जब तक ये मेरे अंदर के आंख न खोल जाए? बहुत ही सरल चीज प्रभुपाद जी गीता के आधार पर समझा रहे हैं। हर जगह भगवान को देखने का मतलब है, जैसे भगवान भगवान गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। पूरी सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हो, आध्यात्मिक भौतिक सब कुछ मेरे से निकला हुआ है अर्जुन। मेरे द्वारा ही वो स्थित है, और अंत में मेरे में ही समा जाता है। कोई भी चीज कभी भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ है।
सिर्फ हम देख नहीं पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये आप समझ लीजिए हाथ, हाथ देख रहे और पुस्तक को देख रहे, पर हाथ दिख रहा है, पर हाथ शरीर से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको लगेगा ये हाथ ही स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। नहीं, ये हाथ हिल रहा है क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर ये शरीर से अलग कर दिया जाए तो ये काम नहीं करेगा हाथ। इसी तरह से इस संसार में हर एक चीज अगर कार्यरत है, कार्यशील है, तो भगवान की शक्ति द्वारा संचारित है। भगवान से जुड़ा हुआ है वो अगर हट जाए तो फिर ये सब मृत हो जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान को देखने का मतलब क्या? भगवान को देखने का मतलब है भगवान से उसको जोड़ने का, भगवान के लिए उसको उपयोग करने का। प्रभुपाद समझाते हैं, सीता रामचंद्र जी की पत्नी है, रामचंद्र जी की शक्ति है। रावण जैसा व्यक्ति सीता को उपभोग करने के लिए राम से अलग करना चाहता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। और हनुमान का काम है सीता जी को प्रभु रामचंद्र के चरणों में लाने के लिए मदद करना। इसी तरह से कोई भी वस्तु जब उसका भगवान के साथ जो संबंध है उससे हटाने का प्रयास करते हैं, तो ये रावण की प्रवृत्ति है, हमें नष्ट कर देगा, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। पर वही चीज जब उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे लैपटॉप हुआ, ये मोबाइल हुआ, ये घड़ी हुई, जो भी है, अपने आप में ये ना बुरा है ना भला है। इसको जब भगवान की हम सेवा में लगाते हैं तो बहुत मूल्यवान है। और जब वो अगर हमें भगवान से दूर ले जाता है, वो सबसे खतरनाक है। एक छोटी सी कथा आती है। आ, इसका आधा वाल्मीकि रामायण में है और दूसरा कथाकार लोग कथा के रूप में कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका से निकले और वापस अयोध्या पहुंचे, तत्पश्चात भरत जी उनको अयोध्या ले गए और अयोध्या में उनका आ, राज्याभिषेक हुआ। होने के बाद सारे वानर, सारे जो लंका से भी कुछ विभीषण इत्यादि लोग आए थे और दूसरे जितने सारे लोग थे सब वहां आए हुए थे, खड़े हुए थे। तो माता सीता के हृदय में बहुत ही दिव्य आनंद का, कृतज्ञता का अनुभव हो रहा था कि इन लोगों के कारण मैं बच पाई, इन्होंने राम की सहायता की। और उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था उन्हें देने के लिए। अब मैं महारानी हूं, अब मैं उन्हें कुछ देना चाहती हूँ, आदान प्रदान, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए। तो कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, प्रभु रामचंद्र जी ने सीता जी को एक हीरों का हार दिया था, जो पहन के रखी थी, जिसको जो उनको बहुत प्रिय था। पर जब वो हनुमान को देखी तो उनका हृदय भर आया कि मैं जब आत्महत्या करने वाली थी लंका में, तो मुझे ढूंढ निकालना, मुझे सांत्वना देना, मुझे आशा दिलाना, मुझे इवन उठा के प्रभु रामचंद्र जी के पास ले जाने के लिए तैयारी दिखाना, वो धीरज दिखाना, वो धैर्य, और बाद में मेरे नकारने पर मेरे बारे में संपूर्ण संदेश को, जो भी मैंने उन्हें संदेश दिया था, उसे वापस प्रभु रामचंद्र तक पहुंचाकर उन्हें बुलाकर मुझे बचाना। सही में एक प्राण दे दिया है हनुमान जी ने मेरे को। वायु, प्राण वायु कहते हैं ना, मुख्य प्राण। हाँ? सही में प्राण से भी
ये मुझे प्यारे हैं, एक पुत्र के समान। अपनी माँ के लिए कुछ भी कर लेता है इस तरह से। तो उनकी तीव्र इच्छा हुई कि सबसे मूल्यवान चीज़ उन्हें कुछ दिया जाए। तो सबसे मूल्यवान चीज़ प्रभु रामचंद्र का दिया हुआ वो हार है, हीरों का हार। तो सीता जी ने उस हार को निकाला, अमूल्य मणियों का हार, और रामचंद्र जी की ओर देखी। प्रभु रामचंद्र जी सीता की ओर देखे और समझ गए कि सीता जी क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो जहाँ प्रेम है, वहाँ बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, सब समझ जाते हैं। और जहाँ नहीं है, वहाँ 10 बार भी चिल्लाओ तो सामने वाला समझता नहीं। तो इस तरह से सीता जी ने सिर्फ़ देखा राम की ओर, प्रभु रामचंद्र जी उन्होंने अपना आँखों से ही सहमति दे दी, और सीता जी ने उस अमूल्य हार को हनुमान जी के हाथ में सौंप दिया। बोले, ये सबसे मूल्यवान चीज़ जो मुझे सबसे प्रिय है, वो मैं तुम्हें दे रही हूँ हनुमान, क्योंकि तुमने मेरे इतना मैं तुम्हारी ऋणी हूँ, मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकती। एक छोटा-सा इट इज़ अ टोकन ऑफ माय एप्रिसिएशन, एक छोटा-सा उपहार मैं दे रही हूँ। मेरे हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक छोटा-सा एक एक टोकन मैं दे रही हूँ। तो यहाँ तो है, ये तो वाल्मीकि रामायण में। अब देखिए कथाकार उसको थोड़ा एक बहुत ही सुंदर तरीके से शास्त्र के अनुकूल उसका वर्णन करते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? सीधा लिया, तोड़ दिया। तोड़ दिया, रस्सी तोड़ दी और एक-एक हीरे को भी निकाल रहे हैं उस हार से, और अपने दाँतों में ऐसा दबा के तोड़ रहे हैं। 2-2 टुकड़े करके ऐसा देखते और फेंकते, ऐसा देखते और फेंक दे। सीता जी हैरान हो गई, ये क्या कर रही है? मैंने सबसे प्रिय चीज़, अपनी कृतज्ञता, अपना भाव अर्पण करने के लिए सबसे प्रिय हार मैं दे रही हूँ, और ये उठा-उठा के फेंक रहा है इसे। है तो ये बंदर ही, अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। तो सीता जी ने पूछा, हनुमान क्या कर रहे हो? और तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया, बड़े ध्यान से सुनिए, शास्त्र के सम्मत है ये। भले घटना हुई या नहीं हुई, पर भावना को देखिए आप। मंत्र देते हैं को। हनुमान जी कहते हैं कि माते, सिर्फ मैं देख रहा हूं इन हीरों के टुकड़े में राम है कि नहीं। अगर राम नहीं है तो फिर मैं इसे फेंक दूंगा। कितने भी मूल्यवान हीरे मेरे लिए कंकड़ और पत्थर जैसे हैं, अगर वो राम की सेवा में उपयोग नहीं हो सकते। पर वही कंकड़ और पत्थर अगर प्रभु रामचंद्र जी के सेवा में उपयोग हो सकते हैं, तो मेरे लिए वो हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। यानी कोई भी वस्तु मेरे लिए तब तक मूल्यवान है जब वो भगवान की सेवा में, मेरे प्रभु की सेवा में उपयोग हो सकता है। और वो अगर नहीं सेवा में हो सकता है, तो वो मेरे लिए कुछ भी, कितना भी भौतिक रूप से कितना भी मूल्यवान हो, पर, पर अगर प्रभु के सेवा में उपयोग नहीं हो सकता, तो मेरे लिए वो लोष्ट समलोष्ट्राश्म कांचन। लोष्ट्र यानी कंकड़, अश्म यानी पत्थर, कांचन सोना। सोना या हीरा या पत्थर या कंकड़ मेरे लिए बराबर है। पत्थर हीरा के समान मूल्यवान है अगर भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है, और हीरा पत्थर के समान निरुपयोगी है अगर वो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो सकता है। यानी जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो कण कण में हम भगवान को देखते हैं। ये चीज, इसको हम कैसे, अगर सुंदर, अगर हमने एक मृदंग देखा, चलो इसमें हम भगवान का गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे। कोई भी चीज देखा, हमने एक मोबाइल देखा तो बोले, अरे वाह, इससे हम भगवान का प्रचार कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं तो ये माया है हमारे लिए।
ये माया है अगर वो भगवान की उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से साक्षात्कार करने भगवान को सब जगह देखने का मतलब हम जैसे साधकों के लिए आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अच्छे से अच्छे चीज अगर हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो हमें नहीं चाहिए। पर अगर तथाकथित उतना कोई मूल्य नहीं है, सारल सा चीज है, पर अगर वो भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है तो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो हर चीज में भगवान को देखना, हर चीज भगवान की सेवा में लगाना, तब हम भगवान को हर क्षण देख रहे हैं। ये प्रेम चक्षु है। तो इस तरह से अ, इतना ही नहीं, न केवल वस्तु और व्यक्ति और परिस्थितियों में भी जब हम भगवान को देखते हैं, तब कि भगवान के उसके पीछे भगवान का हाथ को देखते हैं, तब हम कह सकते हैं, हाँ, ये भगवान का ही कृपा है। जब प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे प्रचार करने का, और वो परिवार भी संभाल रहे थे, बिजनेस भी संभाल रहे थे, बहुत इच्छा थी उनको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगने की। और फिर एकाएक उनको खबर आया कि उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया। कुछ उठो को लोगों ने उन्हें धोखा देकर सब चीज उठा के ले गए, उनका पूरा लॉस हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं, जब बुरे से बुरा चीज हो जाता है, उसके पीछे भी भगवान की कृपा, भगवान का हाथ देखना, तब हम देख रहे हैं भगवान को। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। जो सब कुछ मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उसके लिए कभी नहीं खोता हूं, वो मेरे लिए कभी नहीं खोता। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानती ना हम तेभ्यो मना। तो उस तत्व बड़ा साक्षात्कार का बहुत ऊंचा है। पर इस तरह से एक 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 कदम हम अगर जैसे उदाहरण के लिए एक और एक एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं, समझ लीजिए आप एक पेड़ को देखते हैं। तो एक पेड़ को देखने के बाद आप सोचिए, शास्त्र में पेड़ के बारे में क्या कहा गया है। तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना। अरे सहनशीलता सीखो ये पेड़ से। हाँ, कितना सहनशील है ये पेड़। कोई काट भी देता है, उसको भी परछाई देता है, उसको भी लकड़ी ही देता है। तो पेड़ से संबंधित क्या क्या श्लोक है शास्त्रों में। फिर सूरज को देखो, सूर्य का कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कितने सारे शशि सूर्य नेत्रो, विराट रूप भगवान दिखाए तो सूर्य और चंद्र उनके आंखें थे। इस तरह से हर चीज को शास्त्र की दृष्टि से देखने का एक अभ्यास करना चाहिए। धीरे 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 करते 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 आप जिसको भी किसी चीज को देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, किसी परिस्थिति का अनुभव करेंगे, तो आपको शास्त्र का स्मरण होने लगेगा। जैसे 11वें स्कंद में भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। अ, महाराज यदु, ययाति के पुत्र, जब भ्रमण करते हैं पृथ्वी पे, एक अवधूत ब्राह्मण से मिलते हैं। अवधूत मतलब वो घूमता रहता है पूरे पृथ्वी पर, कुछ नहीं, कपड़े कुछ नहीं, वैसे ही घूम रहा है। और बोलता है कि तुम इतने खुश लग रहे हो, इतने हृष्ट पुष्ट लग रहे हो,
पर तुम निश्चिंत लग रहे हो, कौन तुम्हें ये प्रेरित किया? बोले मेरे 24 गुरु हैं। 24 गुरु? हाँ, पृथ्वी मेरा गुरु है, आग मेरा गुरु है, समुद्र मेरा गुरु है, आकाश मेरा गुरु है, पेड़ मेरा गुरु है। हर एक चीज़ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी। पृथ्वी से सहनशीलता सीखा, हाँ? पेड़ से मैंने दान देने का भाव सीखा। प्राणैर अर्थैर धिया वाचा। एक पेड़ जो है, उसका जड़ भी लोगों के लिए काम आता है, धड़ काम आता है, डाली काम आता है, पत्ता आता है, फूल आता है, फल, हर चीज़ लोगों को, मतलब अपना सर्वस्व दूसरों को दे देता है। पेड़ से मैंने सीखा, सर्वस्व मतलब सब कुछ दूसरों के लिए दे देना। श्रेय आचरणम सदा। इस तरह से अगर हम भी अभ्यास करेंगे थोड़ा, तो हम देख पाएँगे कि किस तरह से हम शास्त्र का स्मरण कर रहे हैं, शास्त्र को अपना रहे हैं, धीरे-धीरे उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, और एक दिन भगवान की कृपा होगी, तो धीरे-धीरे न केवल ज्ञान, न केवल समझ, बल्कि हम उसका साक्षात्कार भी कर पाएँगे। तो इस तरह से ये आज हम लोगों ने चर्चा किया कि 3 चीज़, ज्ञान, समझ और साक्षात्कार, थोड़ा विस्तृत रूप से। और इस तरह से आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से भले आपको श्लोक याद नहीं होगा, पर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो तुरंत याद आता है कि हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा था और इस तरह से उन्होंने ऐसा किया था। तो भी समझ लीजिए कि आप शास्त्र का लाभ मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई ये कंठस्थ नहीं है श्लोक, नहीं, कहीं तो हम उतार रहे हैं, कहीं तो हमारे हृदय में वो प्रवेश किया है, कहीं तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाया भी है। पर क्योंकि छोटा-छोटा, छोटा-छोटा परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए तुरंत समझ में नहीं आता है। 1 महीना पहले दे कैसा था और आज कैसे, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। पर 1 साल के बाद देखेंगे, हाँ, पहले क्या हुआ करता था मैं, आज मैं कैसा हूँ, आज मेरा विचार, आज मेरे मूल्य, आज किस चीज़ को मैं प्रामुख्यता देता हूँ, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। भले आप नहीं कहेंगे, पर लोग कहेंगे, "यार, तू बदल गया यार, हाँ, तू तो सुधर गया है, पहले ऐसा नहीं था।" पर जो बिगड़े हुए वो कहेंगे, "आप बिगड़ गए, पहले हमारे साथ घूमते फिरते थे, अभी बिगड़े नहीं लगते, सुधर गए।" तो कहने का मतलब है कि साक्षात्कार हो रहा है, और उसको समझने के लिए भी थोड़ा अगर वो दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे, तब हम उसको अनुभव कर पाएँगे। तो अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगले बार हम स्किल्स जो है व्यक्तिगत उपयोग अपने जीवन में, प्रचार के लिए उपयोग, सिद्धांतिक प्रयोग इसका भी, और अ, बाद में समय मिलने पर वैल्यूज़, मूल्य और अ, हमारी एटीट्यूड, हमारा मनोभाव, इसके बारे में भी हम जो 6 चीज़ हैं उसको थोड़ा विस्तृत रूप से अ, समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि